आज का मेले का जो हमारा उद्देश्य था वो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के ऊपर था। जैसे कि हिंदी में यदि हम कहें तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। भारत सरकार का ये मंशा है कि हमें 60% जो है तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बने और तेल और दाल वाली फसलें, इस तरह की फसलें भी हमारे देश में भरपूर मात्रा में हो। हमें किसी भी देश पर निर्भर ना रहना पड़े, हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े। इसीलिए मैंने किसानों से ये जागरूक किया कि भाई जैसे जैसे जो घटती जा रही है वो एफपीओ बनाए, एक साथ जुड़कर खुद अपने चलाएं। ज्यादा से ज्यादा किसान एक एफपीओ को चलाएंगे तो उनको सबको फायदा होगा उसमें, जो अपनी उनकी जमीन के हिसाब से अपना हिस्सा दारी बांट सकते हैं वो। लेकिन अब आगे आगे जैसे जमीन घटती जाएगी तो किसान छोड़ देंगे, और हमारा ये उद्देश्य किसान खेती बाड़ी छोड़े नहीं, बल्कि एक नए विकल्प के साथ, एफपीओ के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ इस तरह की कार्रवाई करके आगे बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे जिले में सरसों की कोई पूरी भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू पूरा देश देखा जाए तो उस हिसाब से कम है। हमारे पास सरसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही बात है कि हमारे पास जो सरसों है उसकी यील्ड कम है। हम चाहते हैं उसकी प्रोडक्शन बढ़े। उसके लिए भी मैंने यही कहा है कि लोग जो मधुमक्खी के बाहर से आते हैं, लोग जो सेब के सीजन में हिमाचल चले जाते हैं, उसके बाद सरसों के खेतों की तरफ बढ़ते हैं, उनको अपने खेत के आसपास रखें। तो उसका जो सल्फर है, सल्फर का इस्तेमाल करें, और जो उत्तम से उत्तम वेरायटी है उसी को बोए, जिससे कि वो बो तो रहे हैं लेकिन उनकी उपज बढ़े। दूसरा, उनका तेल निकालने के लिए मैं कहता हूँ कि वो एफपीओ की तरफ आए। सरकार की योजना है, उसमें 9,90,000 रुपए की भाई वो एफपीओ को देंगे जो वो अच्छा काम करेगा। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, और सभी महकमे से आए हुए, एनिमल हस्बेंड्री से आए हुए सभी ने अपने अपने विचार रखे। जो सीआरएम है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, आपको पता है आगे धान की कटाई का सीजन आने वाला है, उसके बारे में जानकारी दी है कि वो इन मशीनों को लें और किसी तरह की फसल अवशेष को ना जलाएं। फसलों का बढ़ावा देने के लिए था, क्योंकि हमारा जो देश है ना खाद्यान्न, तेल खाद्यान्न में उसमें जो है निर्यात करता है। तो हमने अपने किसान भाइयों को उसको बढ़ावा देना है, भाई तिलहन की जो खेती है वो बढ़ाएं, जिससे हमारे जैसे मेन जो हमारी तिलहन क्रॉप कौन सी है, एक तो सरसों है जो हमारे इस क्षेत्र में बोई जाती है। वैसे सनफ्लावर है, तिल है, और मूंगफली है, और सोयाबीन है। ये मुख्य फसलें हैं जो हमारी तिलहन के लिए है, जो खाद्यान्न तेल के लिए की गई। तो मेन मकसद गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही था, जो मिशन जो चला है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो किसानों को आत्मनिर्भर करना, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाना, ऑयल सीड की जितनी भी है तिलहन की फसलें हैं। हमारे एरिया में ज्यादातर सरसों की है, क्योंकि सरसों ही एक मुख्य फसल है जिसमें हम सारा फायदा उठाते हैं। तो इसके साथ साथ भी हमने किसानों को प्रोत्साहन किया है कि भाई हमारी स्कीमें है डिपार्टमेंट की, उनको भी वो अपनाएं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को उन स्कीमों का ज्ञान न होने के कारण ना उनका फायदा नहीं उठा पाते। जैसे अब हमारे डीडी सर ने भी बताया था कि हमारा जो एग्री हरियाणा GOV.in है, इसके ऊपर सब चीजें हैं उपलब्ध है। किसान को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, किसी की कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक और फायदा है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। आप पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका हो सकता है कि एक स्कीम आई है उसमें पूरा गांव ही अलाउ हो जाए या कोई भी नहीं हो। तो इसको देखते रहे, सारी स्कीमें इसी पाएंगे, इंप्लीमेंट्स की भी इसी पाएंगे। और जितनी भी अब नेचुरल फार्मिंग का हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही जो है ना उस पे है, मतलब भाई इसको प्रोत्साहन करने के लिए, क्योंकि हम आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा ज्यादा जो बजट है ना वो हम निर्यात पे जो फर्टिलाइजर पे करते हैं, तो हम उस निर्यात को घटाना चाहते हैं। भाई जो हमने जैसे डीएपी है, डीएपी का सारा रॉ मटेरियल हम बाहर से लाते हैं, तो सारा का सारा रेवेन्यू जो हमारा गवर्नमेंट का ना वो उसमें चला जाता है और गवर्नमेंट को सब्सिडी में देने में चला जाता है। तो ऐसी फसलें उगाएं, नेचुरल फार्मिंग करें, जिसमें कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सके। हमारा हेल्थ इशू भी हमारा ठीक रहे, क्योंकि जैसे जैसे फर्टिलाइजर बढ़ता चला गया है और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बढ़ता चला गया है, बीमारियां बढ़ती चली गई। पहले किसने देखा था हार्ट अटैक, किसने देखा बीपी, ये जितनी भी कैंसर का कहाँ थी कैंसर, ये सब चीजें जो हमारा जो पेस्टिसाइड है फर्टिलाइजर का एक्सेस का यूज है। तो इसलिए किसानों से ये अनुरोध है कि वो नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग है क्या, मतलब नेचुरल फार्मिंग पे ऐसी जैविक खेती है जिसमें हम कहीं फर्टिलाइजर का और जैविक उसमें कीटनाशक का उपयोग नहीं करते, परंतु प्रकृति में उपलब्ध प्राकृतिक जो तत्व हैं जो इजीली प्राप्त होते हैं और जीवाणु हैं, उनसे ही हम उस खेती को करते हैं। उसमें हमें एक दिक्कत ये हो सकती है भाई हमने क्या करना है, भाई पेस्टिसाइड के लिए कंट्रोल मान लो कीटनाशक आते हैं, तो उस केस में जो है ना नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, तो ये चीजें छोटी छोटी नीम का घोल बनाइए और वे इनका करिए, बीज उपचार करिए, बीजमास्त्र है वो उसको यूज करिए। जैसे
जीवामृत है। जीवामृत के लिए भी क्या है, जीवामृत करोगे तो आपको कोई फर्टिलाइजर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या है, फार्मर अपने ओन लेवल पे बनाए भाई। उसमें क्या करना है, एक खेत के लिए जो आप तैयार कर रहे हो, एक ड्रम ले लें, 200 से 250 लीटर का पानी का हो, उसमें आपने 10 लीटर गोबर देसी गाय का डालिए, 10 गोमूत्र डालिए गाय का 10 लीटर, उसमें 1.5 से 2 किलो बेसन डालिए, 1.5 से 2 किलो जो है गुड़ डालिए, और जो है ना उसमें थोड़ी सी मिट्टी जो है पेड़ के नीचे की, जिसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, आधा किलो, और उसको बनाइए। एक सप्ताह में तैयार, एक जो है वीक में उसको जो है ना सुबह शाम आपने 2-3 मिनट घुमाना है क्लॉकवाइज, और उसको एक सप्ताह में, मतलब मान लो गर्मी है तो एक सप्ताह में उसको तैयार हो जाएगा, और उसको आप स्प्रे करिए। और यदि सर्दी है तो आप 15 दिन तक यूज कर सकते हो। तो इससे पैदावार बढ़ेगी और आपका फर्टिलाइजर डोज घटेगा। तो बहुत सारी स्कीमें हैं, जैविक की है, आप सब्सिडी भी बहुत दे रही है, गाय ले आओ, देसी गाय सरकार 30,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करिए, पर फार्मर को थोड़ा सा उस तक पहुंचने में असमर्थ है। तो इन्हीं माध्यम से हम जैसे ब्लॉक लेवल पे भी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, विलेज लेवल पे भी करते हैं, और एक जिला स्तर पे भी करते हैं, जिससे मोटिवेट होता है किसान, उसको जानकारी मिलती है, वो एक दूसरे से। क्योंकि हम हमेशा प्रोग्रेसिव फार्मर क्यों करते हैं, क्योंकि हर आदमी तक हम नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि ये जैसे हमने तैयार कर दिया, किसान क्लब तैयार कर दिया, किसान मोटिव, मतलब प्रोग्रेसिव किसान तंत्र, तो उससे वो प्रचार प्रसार बढ़ेगा। यही एक माध्यम है जिससे हम जो किसान भाइयों तक उनकी सीमाओं के बारे में बता सकते हैं। एक इम्प्लीमेंट्स का बहुत इशू रहता है, इम्प्लीमेंट्स के लिए भी जो ऑनलाइन हो गया, पहले तो ये सिस्टम नहीं था, अभी उसको दे दिया, उसको दे दिया। इम्प्लीमेंट्स का आप उस पर जाइए, पोर्टल पर अप्लाई करिए, आपको 50% पे जा आपको उपलब्ध होंगे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, आप जो इम्प्लीमेंट्स यंत्र खरीदना चाहते हैं, उसको एमबी प्लो है, और है जो आपकी जो हार्वेस्टिंग की जो मशीन है, वो सब उसको उपलब्ध है, स्प्रे ट्रैक्टर माउंटेड भी उसको उपलब्ध है। तो ये सारी स्कीमें हैं जो आप इसमें ले सकते हो। पर हमारा मेन था, अब आप किसान भाइयों को मैं कहूँगा 17, 18, 16, 17 सितंबर को जो है कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जो है ना किसान मेला आयोजित कर रही है, उसमें किसान भाइयों ने सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि हमारी 2-3 वैरायटी है। अब जो है सरसों के अंदर, अब मेन हमारा तेलन का पर सरसों ही था ना, तो 1975 वैरायटी आई है, नई वैरायटी है, उस वहाँ पे बीज मिलेगा, जबकि फार्मर यहाँ धक्के खाएगा, नहीं मिलेगा। 1706 है आर्च, तो उनका बीज वहां पे मिलेगा। तो किसान भाई उसमें जाएं, और उसकी प्रोडक्शन देखो, उसकी प्रोडक्शन 32 मन तक है। 17 मतलब जो 1975 की सबसे बढ़िया वैरायटी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 पानी में पक के तैयार हो जाएगी। तो किसान भाई वहां जाए। अब DBW 303 है, गेहूं की मिलेगी, तो मतलब उसकी यील्ड बताओ 80 मन जो है ना, वो है पर एकड़ का जो है ना, उसकी पोटेंशियल 90-92 तक भी जा रही है। तो किसान भाइयों को जो है ना इनमें सम्मिलित होना चाहिए, किसान गोष्ठियों में जाना चाहिए, किसान मेलों में आना चाहिए, जिससे उनको ज्ञान बढ़े और जो अपनी पैदावार बढ़ाए। थैंक यू।